Hello children, welcome to AK92 English classes. Today we are going to discuss lesson 4 cats. You know cats means बिल्ली होती है. बिल्ली का फॉर्म यहाँ पे ये जो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, cats means बिल्लियाँ. तो बिल्लियाँ जो होती हैं कहीं भी सो जाती हैं. ये एक पोएम के माध्यम से बताया गया है. तो ओके, तो इसको हम रीड करते हैं. कैट स्लीप्स एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर. कैट्स जो है कहीं भी टेबल पे, कहीं भी चेयर पे सो जाती हैं. टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेस इन द मिडिल ऑन द एज. टॉप ऑफ पियानो भी हुआ. विंडो लेस इन द मिडिल ऑन द एज. चाहे विंडोज़ का लेज हो, वहाँ पे सो जाए. विंडोज़ का लेज ये आपको हुआ. विंडोज़ लेज यहाँ पे सो गया. ऑन द एज, लेज इन द मिडिल, चाहे मिडिल में हो या फिर किनारे पर हो, कहीं भी. मिडिल में मतलब बीच में, यहाँ भी सो सकता है, या किनारे पर बोले तो यहाँ भी. तो इस तरह से हो सकता है. यहाँ पे अब देखो, यहाँ एज किनारे पर सोया गया, यहाँ पे मिडिल में होता. तो ये जो बिल्लियाँ हैं कहीं भी सो जाती है. ऑन द एज, ओपन ड्रॉवर, एम्प्टी शूज, एनी बॉडीज लैप विल डू. ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब विंडो लेज में, इन द मिडिल, ऑन द एज, चाहे मिडिल में हो या किनारे पर हो, कहीं भी. ओपन ड्रॉवर, एम्प्टी शूज, एनी बॉडीज लैप विल डू. चाहे किसी का गोदी हो वहाँ पे सो जाएंगे, या शूज़ हो, खाली शूज़ हो उसमें घुस कर सो जाएंगे. तो ये कहीं भी सो जाएंगे. ठीक है, इसलिए बताया कि बिल्लियाँ कहीं भी सो जाती हैं. Anybody's lap will do, fitted in a cardboard box. Fitted in a cardboard box in the cupboard with your frocks. या कार्डबोर्ड बॉक्स में हो, या कपबोर्ड में हो, या आपके फ्रॉक के साथ, कहीं भी ये सो सकते हैं. दे डोंट केयर, उनको कोई परवाह नहीं है. कैट स्लीप्स एनीवेयर. ओके, अगेन मेरे साथ आप रीड करेंगे. कैट स्लीप्स एनीवेयर, any table, any chair. Top of piano, window lace in the middle, on the edge. Open drawer, empty shoes, anybody's lap will do. Anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box in the cupboard with your frocks. Anywhere, they don't care. Cat sleeps anywhere. आप क्या समझे बच्चों? आप ये समझे कि कैट्स जो है कहीं भी सो सकता है. एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर. टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेस इन द मिडिल, ऑन द एज. ओपन ड्रॉर, एम्प्टी शूज, एनीबॉडीज लैप विल डू. फिटेड इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स इन द कपबोर्ड विथ योर फ्रॉक्स. Anywhere, they don't care. Cat sleeps anywhere. मतलब कि आप बिल्ली को घर में आप देखते होंगे तो उन्हें सोने का कोई परवाह नहीं है. कोई परवाह नहीं है, कहीं भी सो सकते हैं. जितने यहाँ कभी जितने भी ये जगह बताए गए हैं, क्या क्या बताए गए हैं, आपके क्वेश्चन में आगे पूछा जाएगा. तो स्लीप कहाँ कहाँ करते हैं ये? टेबल, चेयर पे, पियानो पे, विंडो लेस, इन द मिडिल, कहीं मिडिल में या किनारे पे, ड्रॉर में, एम्प्टी शूज़ में, किसी के वो लैप बोले तो आपको गोद में, कार्डबोर्ड बॉक्स में, इन द कपबोर्ड में, फ्रॉक्स पर, कहीं भी. तो ये सब जगह हैं, प्लेसेस जहाँ पे बिल्ली सो जाती हैं. ओके, नेक्स्ट पेज में आप देखते हैं. नेक्स्ट पेज में वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं. लेज मतलब वो जो बताया था आपको ऊपर वाला पोर्शन जो विंडोज़ का दिखाया गया है किसी भी चीज़ का. तो एक प्रकार से ये भी कहीं का एक साइड का किनारा. एज मीन्स भी किनारा. ड्रोर मतलब ड्रोर समझते हो. फिटेड मतलब फिटेड
कपबोर्ड मतलब कपबोर्ड, एम्प्टी मतलब खाली, कार्डबोर्ड मीन्स कार्डबोर्ड। ओके, कहीं हिंदी मीनिंग देख लेना आप। रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, इसको पढ़िए और लिखिए। नेम द प्लेसेस वेयर कैट स्लीप्स, तो प्लेसेस के नाम लिखना है जहाँ पे, हमने अभी भी बताया था आपको, फिर हमने 3 टाइम्स या 4 टाइम्स पढ़ के आपको ये बताया प्लेस के कहाँ पे वो सो जाती हैं। तो हमने कहाँ पे सो जाती हैं, अभी इसको यहाँ से देख सकते हो आप, ये देखिए टेबल, चेयर, पियानो, ये सारी चीज़ें हैं, उसको आप देख लेना। ठीक है, उस जगह के नाम लिखना है जहाँ पे वो सो जाती है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स इन द पोएम, पोएम में क्या क्या चीज़ वस्तुओं का नाम दी गई है उसको लिखना है। तो क्या क्या वस्तु हैं, वस्तु बोले तो नाउन, नाउन बोले तो नेमिंग वर्ड्स, इसको देख लीजिए यहाँ पे। टेबल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, पियानो हो जाएगा, विंडो लेज हो जाएगा, ड्रॉर हो जाएगा, एम्प्टी शूज हो जाएगा, लैप हो जाएगा, कार्डबोर्ड बॉक्स हो जाएगा, फ्रॉक्स हो जाएगा, कपबोर्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे ये पोएम में बताए गए हैं, नाम, नेम ऑफ थिंग्स इन द पोएम, तो पोएम में वो चीज़ें हैं वो आप नाउन को लिख लेंगे। नेम्स मीन्स नाउन, नाउन मीन्स नेम्स, नेमिंग वर्ड्स, तो वो आपको लिखना है। राइट 3 सेंटेंस अबाउट कैट्स, कैट्स के बारे में 3 सेंटेंस बनाइए। तो पहला पॉइंट, आपने पहला क्वेश्चन क्या समझा, नेम द प्लेसेस वेयर कैट स्लिप्स, जगह के नाम लिखिए जहाँ पे कैट्स सो जाती हैं। ठीक है, जहाँ बिल्लियाँ सो जाती हैं, तो वहाँ पे देख लेंगे, ऊपर बताया गया है। फिर बोला राइट डाउन द नेम ऑफ थिंग्स इन द पोएम, पोएम में जितने भी थिंग्स दिए गए हैं उनका नाम, जो वस्तुओं के बारे में बताएगा उसका नाम लिखना है आपको। राइट 3 सेंटेंस अबाउट कैट्स के बारे में 3 सेंटेंस लिख दीजिए, तो लिख दीजिए वहाँ से देख के कोई भी सेंटेंस में, या खुद से क्रिएट कीजिए सेंटेंस, मेक कीजिए। से अलाउड, इसको छोड़ दीजिए, इसको बोल लीजिए। अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, ये देख लीजिए। यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द, ये आपको कहाँ पे, कपबोर्ड इज एम्प्टी फिट, ये यू विल हैव टू डू योरसेल्फ, आपको खुद करना है। ओके, आपको खुद करना पड़ेगा, नहीं होगा तो आई विल डू इट। ओके, तो देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।